शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार, ओम शांति। नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं शिव की शक्तियाँ। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्यों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज फिर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन। दीदी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। हम देखते हैं नवरात्रि में बहुत सारे लोग बहुत सारे आचरण करते हैं और उन आचरणों के बारे में हमने सुना भी। जो मुख्य चीज़ है, जो मंदिरों में जाते हैं लोग, अदरवाइज भी जाते हैं तो भी मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर घंटा बजाते हैं। और अगर आप मंदिर में बैठे रहें तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप हर 2 सेकंड में एक घंटा बज रहा है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन लगता है बहुतों को। मगर इसके पीछे भी कुछ रहस्य होगा। क्या बात है जो लोग आवाज़ करते हैं, घंटा बजाते हैं? लोग तो ऐसा समझते कि शायद हम माँ को जगाते हैं। वो भजन भी इस तरह से कई लोग गाते हैं, सुती हैं ते जाग 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 शेरा वाली, ऐसे भी बोलते हैं। कोई भी इष्ट देव के आगे घंटा बजाया जाता है। माँ को ऐसे भी बोला जाता है, 80 4 84 घंटों वाली माता तेरी सदा ही जय। एक तरफ जोता वाली माता बोलते, एक तरफ घंटे वाली माता बोलते हैं। वास्तव में घंटा एक ऐसी चीज़ है कि एक जगह अगर उसकी आवाज़ करो तो दूर तक फैलती है। इसके अंदर इको की स्पेशलिटी होती है, वो अंदर से खाली होता है। इसलिए तो मेन मकसद इसका ये था कि आपकी जो पवित्र आवाज़ है वो अगर दिल से निकलती है और कर्म में होकर के गुजरती है तो दूर तक उसका प्रभाव जा कर के पहुंचता है। तो आपने अपने महान कर्मों का घंटा बजाना था, जो माँ के दिल को भी जाकर के छू जाएगा, और जो दिल से निकली हुई आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ी से पहुंचती है। और उसके बजाय अगर हम माइक लगा करके कोई प्रेयर बोल रहे हैं या कोई कीर्तन कर रहे हैं या इस तरह से घंटा बजा रहे हैं, वो सिर्फ इस मेटलिस्टिक वर्ड तक ऑडिबल होता है। तो इसके पीछे का रहस्य था कि आपके दिल की सशक्त आवाज़ महान कर्मों के थ्रू माँ तक और सारी मानवता तक पहुंचाओ। उसके यादगार में ये घंटा सिर्फ लगा दिया गया और फिर 84 घंटों की भी बात इसमें कही गई है। वास्तव में 84 शब्द जो है वो वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के साथ लिंक्ड होता है कि इस संसार चक्र के अंदर कोई भी मनुष्य आत्मा जब एंटर करती है तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, स्पिरिचुअल फैक्ट है कि वो मैक्सिमम 84 टाइम्स इसमें बर्थ लेती है। मिनिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम उसका 84 बर्थ्स होता है। और जैसे घंटे में इको होती है तो वन आफ्टर द अदर हर बर्थ पर एक दूसरे बर्थ का इफेक्ट जाता है। यानी कोई भी कर्म अकेला नहीं होता है। अगर आज आपने कर्म किया है, इस जन्म में उसका इफेक्ट नहीं आया है, आपको लगा कि मैंने तो इतना झूठ फरेब किया और कुछ बिगड़ा ही नहीं हमारा, लेकिन वो फलीभूत होता है जरूर, क्योंकि उसके अंदर इको है। उसका आफ्टर इफेक्ट बाद में जरूर देखने में मिलेगा। तो घंटा बजाने का वास्तव में सिर्फ म्यूजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये है कि पवित्र और महान कर्म ऐसे करो जो दूसरे भी सीखें। ऐसे जब आप ये बता रहे थे कीर्तन के मामले में, मैं देखता हूँ लोग इतने जोर शोर से कीर्तन कर रहे होते हैं, रात रात भर जाग के कीर्तन कर रहे हैं। और अभी तो लाउड स्पीकर्स का ज़माना आ गया है, तो मतलब जो लोग नहीं भी कर रहे होंगे व्रत, जिनको कीर्तन में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उनकी भी नींद खराब हो रही है। ऐसा लोग करते हैं। हालांकि वो ये नहीं समझते कि भाई इससे दूसरों को परेशानी हो रही है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार चीज़ें कर रहे हैं। बट ये कीर्तन करने का जो तरीका है, साथ में मिलकर गाने का जो तरीका है, ये क्या क्या बताता है? वास्तव में इस तरह के भजनों के लिए शब्द बड़ा सुंदर यूज किया गया कि भेंट। भेंट मीन्स गिफ्ट।
कि हम माँ को कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। क्या गिफ्ट कर रहे हैं? उसमें सबसे प्रेशियस गिफ्ट होता है कि आप अपने अंदर की भावनाएं शब्दों में पिरो करके माँ को गिफ्ट कर रहे हो। और पर आजकल उसका रूप करप्ट हो गया है। लोग ड्रिंक करेंगे रात जागने के लिए और फिर उसको फिल्मी धुन पर उसको गाने लगेंगे। आगे वाला गाने वाला तो माँ के महिमा के शब्द बोल रहा है, और अगर कोई फिल्मी गीत की धुन पर बना हुआ है तो पीछे लोग वो वाला वही फिल्मी फिल्मी गीत ट्यून बोल रहे गा रहे होते हैं। हैं। तो पहली तो बात हम ये सब जागृता करने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह से भेंट न बनाएं तो अच्छा है। ओरिजिनल ट्यून्स निकालने पर ज़्यादा अच्छा होता है। और उस भेंट में क्या होता है, हम माँ का गुणगान कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को, उनके कर्मों को, सारे को अप्रिशिएट कर रहे हैं अच्छे लयबद्ध तरीके से। तो कीर्ति गाना उसको कीर्तन बोलते हैं, भावनाएं अर्पित करना उसको भेंट बोलते हैं। तो इसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है उसके किए हुए कर्मों को अडॉप्ट करना। मैं फिर से वही कहती हूँ कि घर में अगर माँ और बच्चा है, माँ बहुत अच्छी कितनी भी अच्छी हो, पर अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेगी कि बच्चा सारा टाइम नीचे बैठे चरणों को छुए और फिर कहता रहे मम्मी आप कितनी अच्छी, ऐसा तो कोई एक्सपेक्ट नहीं इतनी अच्छी, क्या गुण गाऊं तेरा, क्या आरती करूं, क्या तेरा पूजन करूं, क्या तेरे को खिलाऊं, क्या तेरे को चढ़ाऊं। तो माँ खुश हो जाएगी? नहीं, मैं नहीं समझता माँ एक्सपेक्ट भी करे कि ऐसा कोई बच्चा करे तो ये भी सच में माँ है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ कीर्तन का अर्थ है वैसा बनना। माँ जरूर ये एक्सपेक्ट करेगी कि बच्चा उसकी वैल्यूज को जरूर समझे, जरूर एक्सेप्ट करे कि मेरी माँ इतनी अच्छी पर मुझे वैसा बनना। रोज आके कहे मम्मी जो कल आपने बताया था ना ऐसे नहीं करना चाहिए, मैंने आपको देखा था ना, आप मेहरी आई थी ना, उससे भी प्यार से बात कर रही थी, उसने गिलास तोड़ दिया था फिर भी आपने उसको प्यार से समझाया था, और मैंने भी आज ऐसा किया। तो उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी कि हाँ ये मेरी वैल्यूज को समझ भी रहा है और एडॉप्ट भी कर रहा है। तो इसलिए कीर्तन करना अच्छी बात है, पर मुंह से ज्यादा दिल में एक्सेप्ट करके उसको फिर प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर फॉलो करना। लाइफ में एक एक धारण कर्म करना। में अगर आप बोल रहे हो कि माँ तेरी नजर कितनी मीठी, नजर मेरे पर पड़ी और मैं निहाल हो गया, समझो हमने किसी भेंट में ये बोला, ये गीत की लाइन अच्छा थी बोला, जी। अच्छा बोला। अब खुद सोचो मैं ऐसी पवित्र नजर बनाऊं, किस पर इतनी गुड विशेस से अच्छी नजर रखूं जो मेरी गुड विशेस उसके अंदर इंजेक्ट हो करके उसका काम बन जाए। मैं क्यों ना निहाल ऐसा हो करूं? जाए सामने वाला मेरी जी। आंखें इतनी एनर्जेटिक क्यों ना हो जाए? वो तब होंगी माँ की क्यों हुई? अंदर गुड विशेस की डेप्थ है, अंदर प्योरिटी की डेप्थ है। मेरी माँ ऐसी है, व्हाई नॉट मी? मुझे भी ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ये समझने की बात है। जब हम ये कहते हैं कि माँ है, हम कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो और माँ की पूजा 9 दिन तक कर रहे हैं, तो माँ कहते हुए नेचुरली एक संबंध बन जाता है कि अगर वो माँ है तो आप माँ कह रहे हो तो आप बच्चे हैं उनके, और उन जैसे गुण आपके अंदर भी आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर माँ को आप दूर से इतना डिस्टेंस से कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर मेरी माँ खुद की माँ है तो वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करेगी और क्या नहीं करेगी। आपने भेंट के बारे में बताया और भेंट से मुझे याद आया कि लोग बहुत सारे चढ़ावे भी देते हैं, और यहाँ पर भी थाली रखी हुई है और लोग थालियों में फूल ले जाते हैं, सिंदूर ले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो चढ़ावे में बहुत सारी चीजें रखने की नारियल विधा होता है, है, कलश होता जी है। जी जी, ये जो सारी चीजें चढ़ाते हैं इसका क्या मतलब है? क्या वास्तविकता में माँ चाहती है कि आप ये सारी चीजें देवे? मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ, अब तक तो मैं ये गैदर कर चुका हूँ, बट ये जो चढ़ावा देते हैं इसका क्या अर्थ है? वास्तव में देखो माँ भरपूर शक्ति है जी। और वो हमारे दिए पर डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि उससे मांगने जा रहे हैं तो आपके देने का क्या मतलब है फिर? हमारे मेटेरियलिस्टिक चीजों पर हम पर डिपेंड करे और स्पिरिचुअल चीजें हमको देवे, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई लेन देन भी नहीं, लेन देन इस तरह का कोई बिजनेस सिस्टम तो यहाँ पर है नहीं कि आप मेरे लिए चुन्नी लेके आओगे तो मैं आपकी मुराद पूरी करूंगी, मेरे लिए भोग लेके आओगे, अच्छा सा हलवा देसी घी का बनाओगे तो उसके बाद आपका काम हो जाएगा।
इस तरह का कोई भी लेन देन का सिस्टम यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत महान बातें थी जिनको हमको ठीक तरीके से समझना है। सबसे बड़ी चीज़ जो भेंट में चढ़ाई जाती है वो होता है नारियल, और नारियल को फोड़ने की भी रस्म है। सिर्फ नवरात्रि में नहीं, और भी कई शुभ कार्यों के अंदर नारियल को फोड़ा जाता है। वास्तव में ये शब्द ही है ना प्लस रियल, दैट इज नॉट रियल, उसको तोड़ देना चाहिए। कि अगर आप माँ से मिलना चाहते हो, अगर आप सच में उनको खुश करने चाहते हो, तो जो जो कुछ आपकी लाइफ में अनरियल है, जो झूठी है, उन बातों को तोड़ दो। झूठी मर्यादाओं को तोड़ करके सच्ची मर्यादाओं में जीना सीखो। उस टाइम पर आपकी भक्ति, आपका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है। उसके बिना आपके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ नहीं होती है। फिर माँ के आगे प्रसाद में चना रखते हैं, हलवा रखते हैं। वास्तव में ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता है। चना ताकत की चीज है, घोड़ा खाता है, कितना शक्तिशाली होता है। हलवा भी बड़ा एक न्यूट्रिशियस डाइट मानी जाती है। तो वास्तव में आपको जो डाइट अंदर लेनी है, यानी जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वो आपकी डाइट है। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट करते हो वो आपकी डाइट है। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी डाइट है। आपका लवफुल रिलेशंस में रहना वो आपकी एक डाइट है। तो आपको इस तरह की डाइट लेनी चाहिए, और वही माँ के आगे चढ़ती है जी। अगर आपके रिलेशंस में लव है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम जो है वो त्याग वाला है, आपका बिलीफ सिस्टम कोऑपरेशन वाला है, भाईचारे वाला है, इंसानियत वाला है, सोसाइटी को कुछ देने की भावनाओं वाला है, देशभक्ति वाला है, वो माँ पे चढ़ता है। एक न्यूट्रिशियस बिलीफ सिस्टम अगर आपने फर्म अपने अंदर रखा हुआ है, तब आप माँ के सामने एक्सेप्टेड हैं, यानी आप उसके लेवल तक आ जाते हैं। इसलिए ये हलवा चना दोनों बहुत बढ़िया मैच है। ऐसे भी खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैच भी बहुत अच्छा है, दोनों ही ताकत की चीजें। तो ये ताकत का बिलीफ सिस्टम अगर लेकर के आप जाते हैं, तो आप माँ का बच्चा एक्सेप्टेड होते हैं, यानी मैच होता है आपका। एक जैसे कुल गोत्र मिल जाता है, अदरवाइज नहीं मिलता है जी। सही बात है। चढ़ावे में मैं एक चीज और देखता हूँ कि लोग सिंदूर की डिबिया ले जाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। अब सिंदूर तो ऑलरेडी लगा हुआ होता है माँ की मूर्ति पे, अब ये ले जाने का क्या मतलब है सिंदूर? न सिर्फ सिंदूर, कुल मिला करके ऑर्नामेंट्स लेके जाते हैं, श्रृंगार लेके जाते हैं, जिसमें चुन्नी भी होती है, चूड़ी भी होती है, और हर एक पर अलग अलग तरह से भजन बना हुआ होता है, भेंट बनी हुई होती है कि माँ को चूड़ियाँ चढ़ाएं, चलो माँ को चुन्नी चढ़ाएं, चलो माँ को रिझाएं। माँ उस तरह से आप सोच सकते हैं, शीशे के सामने बैठ के मेकअप तो नहीं करती होगी समझ सकते हैं ना, क्योंकि मेकअप की पूजा होनी होती तो आजकल तो इतने ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, इतना सज धज के लेडीज घूमती है, तो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। कैसा मर्जी पापी अधम भी अगर माँ की मूर्ति को देखता है, कितना मर्जी फेस सजा हुआ क्यों ना हो, तो भी उसके अंदर पवित्र भावनाएं पैदा होती है। देखकर माँ की ही भावना आती है। हालांकि उनको यंग दिखाया है, अनमैरिड दिखाया है, माँ को कुमारी दिखाया जाता है। बैचलर को देखते हुए अगर किसी कॉलेज में या रोड पे देखे तो लोग छेड़ते हैं, उल्टी भावनाएं रखते हैं। मेकअप किया है तो बहुत कमेंट्स पास करते हैं। आज की दुनिया में मेकअप तो खतरा है और ही, लेकिन माँ के आगे तो गहने लेकर के जाते हैं, गहना चढ़ाएंगे, खूब सारे गहने चढ़ाएंगे। इसके पीछे खास मीनिंग था। ये वो हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन को गुणों के गहनों से सजाया था, और एक एक गुण धारण करने पर बहुत मेहनत की थी। सिंदूर की ही बात है। सिंदूर में लाली है, और लाली को हमेशा डिविनिटी के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे वो कबीर दास जी लिखते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये वो हस्तियां हैं जिनका साजन स्वयं भगवान है, जो सिर्फ ईश्वर पर अर्पित हुई है, और उसकी लाली देख करके उसकी गॉडली पावर को अपने अंदर समाने वाली महान विभूति हैं। उसी का दिखाया कि यहाँ सिंदूर लगाया या यहाँ लगाया, यानी कनेक्टेड विद वन ओनली,
किसी मनुष्य आत्मा के नाम का वो सिंदूर अपने ऊपर नहीं लगा रही है, यानी मनुष्यों के संग के रंग में नहीं आ रही है, ओनली इन गॉडली कंपनी। तभी कहा माँ को शिव शक्तियाँ, जो उस सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी की शक्ति को जीवन में उतारे, वो लाली है। सही बात है। वो शक्ति की लाली है, तेज है। लाली इन अदर नेम तेज, वो तेज है उसके अंदर, और दिव्य गुणों का श्रृंगार है। जो आता है चुन्नी चढ़ाता है। अरे माँ को चुन्नी से ढकने की क्या जरूरत थी? उसका एक बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मीनिंग है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था प्योरिटी का। तो जो अंदर से प्योरिटी है, प्योरिटी मीन्स नो लस्ट एट ऑल, नो लस्ट एट ऑल, zero. She don't know what's the meaning of lust, no physical attraction, no feeling of male and female. जैसे माँ होती है ना, अब माँ तो फीमेल है, लेकिन मेल बेटे को पाले तो क्या फीलिंग रहेगी? उसको मेल फीमेल डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ रहा। बेटा जवान भी हो जाए, तो 24 साल का भी हो जाए, तो भी माँ उसको मेल की नजर से नहीं देख रही है, बेटे की नजर से। वो मेल फीलिंग, जेंडर अट्रैक्शन, जेंडर डिफरेंस जिसको ना फील हो, ऐसी महान विभूति जो पूरे संसार को एक रूहानी नजर से देख सके, तो वो माँ है। नो लस्ट एट ऑल, इसलिए उसका ऑरा उसके ऊपर चुन्नी की तरह चढ़ा हुआ है, जिसकी प्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी को बुरी नजर से देखती नहीं है, और कोई उसको बुरी नजर से देख सकता नहीं है, चाह करके भी नहीं देख पाएगा। उसकी निशानी में लोग चुन्नी चढ़ाते ऊपर से, उसको तो चढ़ी हुई और चढ़ाने की जरूरत नहीं। दीदी, ये तो हुई चढ़ावे की बात। आपने कहा कि चुनर उड़ाते हैं माँ को, और वास्तविकता में आवश्यकता नहीं है, मगर उनके गुणों के प्रतीक के रूप में आप इन चीजों को चढ़ा के ले जाते हैं। और जब आप थाली देखते हैं तो थाली में बहुत सारी चीजें होती हैं, फूल होता है, धूप होती है। वास्तव में फूल भी है, हम अपने गुण उनको चढ़ाएं, यही उनको पसंद है जी। उसकी खुशबू बिखेरें, यानी दूसरों को भी उन गुणों से सुख देवें, माँ को वही पसंद है। सिर्फ ऊपर से अगरबत्ती ला दी या फूल तोड़ करके चढ़ा दिया, वो तो हम समझ सकते हैं कि माँ के पास तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना, तो यहीं का यहीं रह जाते हैं। हम लोग ही उसकी खुशबू लेते हैं। गुणों की खुशबू जितनी जो भेजेगा वो जरूर पहुंचती है। जी जी। पद्धतियों में, रिवाजों में देखा जाता है कि जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे कि माँ को हम माँ के रूप में देखते हैं, मगर उनकी पूजा जब की जाती है तो उनको कुमारी के रूप में कहा जाता है कि वो कुमारी हैं, ऐसा कहा जाता है। कुमारी कहते हुए भी उनको हम माँ कह रहे हैं। ये बड़ा ही विचित्र सा कॉम्बिनेशन है। विचित्र भी है, और अगर इसको समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है। देवी के जितने रूप है, 9 के 9 रूप, सब अनमैरिड दिखाई है, और अनमैरिड दुनिया के हिसाब से माँ होती नहीं है। और वंडरफुल, इन सबको माँ ही नहीं जगदम्बा तक भी कहा जाता है, सारे जगत की माँ। तो 2 तरह से जन्म देना होता है। एक तो वो जन्म है जो कोई माँ फिजिकल बर्थ देती है बच्चे को, उसमें उनका मैरिड होना उस तरह का रूप होता है। लेकिन दूसरा एक स्पिरिचुअल बर्थ भी होता है। जिस तरह से देखो, किसी मरते मरते को कोई डॉक्टर बचा देवे तो उसको हम कहेंगे कि आपने नया जन्म दे दिया। किसी अनपढ़ गरीब को कोई पढ़ा दे तो कहेंगे कि आपने हमें नया जीवन दान दे दिया। तो भी उन लोगों को माँ नहीं कहा जाता। कोई किसी डॉक्टर को माँ नहीं कहेगा, किसी पढ़ाने वाले टीचर को कोई माँ नहीं कहेगा, लेकिन इनको कुमारी होते हुए भी माँ कहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं। ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अपने आप को 100% भगवान पर समर्पित किया था। कुमारी होने के बावजूद भी, अनमैरिड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने हृदय में परम शक्ति को बसाया। न सिर्फ बसा करके अपना उद्धार किया, लेकिन उसके द्वारा करोड़ों 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 मनुष्य आत्माओं का मार्ग प्रशस्त किया, उनके जीवन के पतितपने को ठीक किया, उनके लस्ट को ठीक किया, उनके पापों को धोने में उनको हेल्प किया। बड़े से बड़ा आदमी भी उनके सामने आया, उनके पास विरोध के भावनाओं से भी आया, लेकिन उसको भी अपने प्रेम की शक्ति से ट्रांसफॉर्म कर दिया और प्रभु मिलन करा दिया जी।
तो उस प्रभु मिलन कराने में, जो ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने हेल्प की, इसलिए देवियों के सभी स्वरूप माँ कहे जाने लगे। सही बात है। इसमें एक और चीज मैं देखता हूँ, कन्या पूजन का रिवाज है कि हाँ। कन्याओं को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये क्या तरीका है? खास भारत में कन्या, अनमैरिड बच्ची बहुत पूजी जाती है। वास्तव में कन्या जो है वो प्योरिटी का सिंबल है। ऐसा हम लोग अब तक भी मानते आ रहे हैं कि जब 16 साल से नीचे नीचे की जो कुमारी होती है, अनमैरिड होती है, तो उसके अंदर लस्ट नहीं रहता है। तो भारत में इस तरह की कुमारियों के पाँव पूजे जाते हैं। घर में फादर होगा और बच्ची अगर गलती से फादर के पाँव को हाथ लगा दे तो वो वापस उसके पाँव को पैर हाथ छूते लगाएगा। हैं। कोई शुभ काम होगा, कहेंगे पहले कन्या का हाथ लगवाओ। और नवरात्रि के दिनों में कन्याओं का पूजन करेंगे। वो भी प्योरिटी का सिंबल है कि जो पवित्र आत्मा है वही पूजनीय होती है केवल। वो तो हम भी जानते हैं कि आजकल की कन्याओं में प्योरिटी का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा है, लेकिन उसका यादगार चला आ रहा है कि कन्या यानी प्योरिटी जहाँ भी होगी वो पूजनीय होगी। और अगर एक कन्या चाहे अपनी प्योरिटी को कितना भी बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा सकती है। इसलिए कहा जाता है कन्या 21 कुलों का उद्धार कर सकती है, जी। क्योंकि कन्या के अंदर जो भोलापन है, जो मोल्डिंग कैपेसिटी है, छोटेपन से ही कन्या को कह दिया जाता है ये घर तेरा नहीं, तूने अगले घर जाना है। तो उसके अंदर एक अटैचमेंट की फीलिंग नहीं है, कुछ भी उसने पकड़ करके नहीं रखा हुआ। माता पिता भाई बहन को देखते भी उसको फीलिंग आती है कि मुझे ये घर छोड़ करके जाना है। तो डिटैच भी है और लस्ट भी नहीं है। तो इस तरह की जो अंदर की मैल से मुक्त आत्मा है वो पूजनीय होती है। तो इस सारे के पीछे संदेश ये है कि हम हर एक उस तरह की प्योरिटी एडॉप्ट करें जैसी एक कन्या में होती है, जो भोलापन है, जो उसके अंदर मैल नहीं है। तो हम अगर इस तरह से कन्या स्वरूप में अपने आप को रखेंगे प्योरिटी में, तभी हम माँ को पसंद आएंगे, तभी हम ईश्वर को पसंद आएंगे। इसलिए वो कन्याओं को बुला के खाना खिलाते, उनके पैर धोते, उसका यादगार बनाया। बिल्कुल, ऐसे टाइम पे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कन्याएं होती हैं, उनके घर में तो उनका मान तो होता ही है। और अगर उनके घर में कन्याएं नहीं हैं तो आस पड़ोस में कन्याओं को खास बुला के ले आना, उनको भोजन खिलाना, नए कपड़े इत्यादि देना, ये सब कुछ होता है। हमने तो देखा हमारी दादी माँ क्या करती थी, उस दिन खास कहती थी मेरी पीठ पे थप्पड़ लगा। हम कहते थे क्यों मारे दादी को, तो कहती नहीं आशीर्वाद दे। अच्छा। तो उनको लगता था कि अगर कन्या का आशीर्वाद मिला तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नवरात्रि पर देवी की जो उपासना करते हैं उसको ह्यूमन फॉर्म में भी, मनुष्य रूप में भी कन्या को देवी का स्वरूप मानकर उनकी आराधना करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये जितना 9 दिनों के लिए सही है, आज के संदर्भ में जब हम देखें कि बाहर इतना ज़्यादा तामसिक वातावरण हो रहा है, महिलाओं के लिए अनसेफ वातावरण हो रहा है, उन समयों को देखते हुए क्या ये सही नहीं बनता कि आप जो 9 दिन कर रहे हैं, जो विजन आप फॉरएवर रख रहे करें। हैं? वास्तव में तो ये भारत वालों को गर्व होना चाहिए कि भारत में जो देवी पूजन होता है, ये भारतीय संस्कृति नारी के शक्ति रूप को याद करती है। तो आज भी वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नारी की शक्ति रूप में पूजा करने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप में नारी को वो मान नहीं दिया गया जिसको सच्चा मान कहा जाए। वास्तव में हम उतने को मान नहीं मानते कि आपने उनके लिए कुछ रिजर्वेशंस कर दी, उनको जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी या लेडीज़ फर्स्ट का नारा कई स्थानों पर लगा दिया गया। उतने से कुछ नहीं बनता। उसमें जो सबसे मेजर पॉइंट है जिसमें रिस्पेक्टेबल माना जाए वो है हर पुरुष हर नारी को पवित्र नज़रों से देखे। जब तक वो निगाहें पवित्र नहीं बनी हैं तब तक पुरुष वर्ग जो नारी को दबाता है या अत्याचार की कई घटनाएं हमारे सामने आती है, उसका फिर वाइसेस वर्सा भी है।
वाइसेस वर्सा में ये भी है कि नारी शक्ति ने स्वयं अपना महत्व नहीं समझा है, उसने भी अपने आप को गिरा दिया है, कहीं वस्त्रों के प्रयोग में, कहीं अपने फिजिकल अट्रैक्शन में, वो भी पुरुष को गिराने का कारण बनती है। तो नवरात्रि के दिनों में खास मैं ऐसे सारे समुदाय से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी नज़रों को पवित्र बनाएं। विमेन एम्पावरमेंट वास्तव में सिर्फ नारी का सशक्त होना नहीं है, नारी और पुरुष इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों सशक्त हो जाएं, यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे के अधिकारों को महत्व दें और अपनी नज़रों को कंट्रोल करें, अपने लस्ट को कंट्रोल करें, तो आज भी घरों में, हर घर में एक देवी, एक देवता विराजमान हो सकता है। लिविंग देवता बनो, वो इस नवरात्रि के पूजन का वास्तविक रहस्य है कि 9 दिन नहीं देवी की पूजा करो, लेकिन साल के 365 दिन ही देवी और देवता होकर रहो, तो माँ अति प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल, नवरात्रि के इस पर्व पर अगर लोग ये मैसेज ले लें, अगर सिर्फ इतना भी हम समझ लें कि जिस माँ को हम देवी के रूप में 9 दिन पूजा कर रहे हैं, उसी माँ के स्वरूप को फिजिकल फॉर्म में जब 9 दिन हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो अगर जीवन भर करें, अगर साल भर भी करें, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक परिवर्तन आएगा, जिससे समाज में परिवर्तन होगा। और सिर्फ भारत के पर्व हम गर्व से मनाए नहीं कि हमारी संस्कृति इतनी महान है, उस पर हम अपना सीना चौड़ा न करें, मगर उस संस्कृति को रिवाइव करें, उसके वास्तविक अर्थों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो नवरात्रि पे लोग करते हैं, ये जो उनकी आचरण में परिवर्तन आता है, माँ की उपासना के साथ साथ कन्याओं का जो पूजन है, जो माँ के फिजिकल फॉर्म को, कन्याओं को जो रिस्पेक्ट देना है, जो इन 9 दिनों में अगर हम कर रहे हैं, अगर उसे हम आगे के लिए भी बढ़ाएं, अगर साल भर के लिए करें, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा घरों में, अपने कल्चर्स में। जैसे हम महिलाओं को जो अनसेफ वातावरण आज लग रहा है, वो सब कुछ बदल सकता है अगर हम इन चीज़ों को परमानेंटली अपने माइंडसेट को चेंज करें, तो ये हो सकता है। और आपने बहुत खूबी से, बहुत सिंपल टर्म्स में इन सत्यों को आज के लिए कितना ये प्रासंगिक है, वो सिद्ध करके समझाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, जिसे हम सुन रहे थे, नवरात्रि पर क्या क्या करने की आवश्यकता है हमें, सिर्फ पूजा पाठ आचरण में परिवर्तन लाना सही पूजा मैं समझता हूँ। और ये जो सारी चीज़ें चढ़ावे में देते हैं, अलंकारों के रूप में हम देते हैं, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या है, उन अर्थों को समझकर अगर हम इन चीज़ों को करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। नवरात्रि के विषय पर और भी चर्चाएं हम करते रहेंगे, मगर आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम शांति। जागृति है शिव की शक्ति, जागृति